जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके, करंट अफेयर्स के, जो कि एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नियुक्ति और व्यक्तित्व के, अपॉइंटमेंट एंड पर्सनैलिटीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है किसी को, सीपी राधाकृष्णन। कब चुना गया? सितंबर 2025 में। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो वह बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। रेलवे बोर्ड की पहली महिला और सीईओ कौन बनी है? तो वह बनी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह एस सोमनाथन। एस सोमनाथ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वह है राजीव कुमार। राजीव कुमार। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है अजय बंगा। अजय बंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। अरविंद पनगड़िया जी को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर। खानविलकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो वह है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया कजेर थिलविग, डेनमार्क की है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले किसके स्टार्ट करेंगे? खेल और पुरस्कार से, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो वह जीता भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो वह जीते 6 पदक। ठीक है, 1 रजत और 5 कांसा। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो वह है चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी। कौन? रंकी रेड्डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है प्रभा वर्मा। ये मलयालम कवि हैं। कौन है ये? मलयालम कवि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो टोटल 5 लोगों को जो है सम्मानित किया गया था। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव एंड एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूरंड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023-24 में आयोजित में भारत किस स्थान पर रहा? तो वह चौथे स्थान पर रहा 107 पदक के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? तो कोलकाता नाइट राइडर, केकेआर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 58वां किससे दिया गया था? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो वह असम ने शुरू किया गया है। किसने? असम ने शुरू किया है। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय और सरकारी योजनाएं, नेशनल एंड गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शून्य मृत्यु दर हासिल करने वाला पहला बना? तो वह बना पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है? तो वह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का
प्रावधान है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह है उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली एआईसीटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो वह लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को जो है रखी गई थी? तो वह 22 जनवरी को रखी गई थी 2024 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? लक्षद्वीप में भारत के नए नौसैनिक अड्डे का नाम क्या है? तो वह है INS जटायु। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स कहाँ है? तो वह है गुजरात में। कहाँ पर है वो? गुजरात में है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के बाद कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? तो हम मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG का विकास के लिए है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो वह है नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम था? तो आदित्य L1। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति पॉइंट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम था? तो वह गगनयान था। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जापान ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसने हाल ही में सफल परीक्षण किया, तो वह क्या नाम है उसका? तेजस मार्क 1A सॉरी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परियोजना 20 के तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ अनावरण किया गया है? पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में किया गया है। आरोग्य मैत्री के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 2025 तक दुनिया का पहला स्वदेशी रोबोटिक मून लैंडर भेजने की घोषणा की है? तो वह किसने की है? भारत ने की है। हाल ही में खबरों में रहा व्योमित्र क्या है? तो इसरो का महिला रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह रोमानिया में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह लद्दाख में स्थापित किया गया है, हानले में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश कौन हैं? तो वह है पहला मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो वह स्वीडन जो है 32वां देश बना है नाटो का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? 105। कौन सा स्थान था? 105। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू की है? तो वह कनाडा ने की है भारतीयों के लिए। COP 29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया गया था बाकू, अजरबैजान में स्टार्ट किया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज किस राज्य UT में है? बताइए। तो वह JNK, जम्मू कश्मीर में है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित की है? तो वर्ष 2024 को। हेनले
पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो वह 82वीं रैंकिंग है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारतीय मुद्रा 100 रुपये के उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया है? तो नेपाल ने लगाया है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? तो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वें CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी किसने की है? तो वह बेंगलुरु ने की है। किस राज्य ने CM लाडली बहना योजना शुरू की है? तो वह मध्य प्रदेश ने की है। भारत का पहला नगर निगम किसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो वह किया है इंदौर ने। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संशोधन है? तो वह 106वां संशोधन है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो वह बना है उदयपुर। हाँ, प्रलय क्या है? सतह से सतह पर वार करने वाली एक मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह 12th फेलियर को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? बताइए। तो बना है कोल्लम, जो कि कहाँ पर है? केरल में स्थित है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह है 116वां स्थान है। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जो है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पोखरण में हुआ था। लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वह प्रयागराज में हुआ है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।